जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। और पुत्र, किचन तो पूरी भरी थी, सारा सामान कहाँ साफ हो गया? नहीं दादी, मेरे यहाँ आने से पहले ही सारा सामान गरीबों को दे दिया गया है। कुछ तो कब बड़ा भाई बोल रहा हूँ उसे। महेश, पुष्कर का बड़ा भाई। साहिल, वो तुमने कहीं रानू को देखा है? मैंने उन्हें कहा कि तुम कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई हो और लेट आओगी। थैंक्स साहिल। मेरे मेहमान डिनर खाने आए हैं, ड्रिंक पीने नहीं। डिनर कब सर्व हो रहा है? Food is really amazing, Mr. Walia. आपको बुरा लग रहा होगा ना, मैंने आपके प्लान पर पानी फेर दिया। A lovely evening with delicious food, Mr. Walia. टोनी, And what is this? it's an ethnic Indian juice. We call it pan. It's good for digestion and it makes a nice mouth freshener. Try it. I'm sure you like it. भाभी, माना तो ये बहुत वैसे आप जैसी वाइफ है। Mr. Ali, what is this Karoo? Well, after all, he always calls me Karoo. Kharus. Kharus is a very good word. It means a very kind person, a very nice person. Ah, very kind person. Mr. Walia. I'm Karoo, you are Karoo. But I think you are 100 times more Karoo than me. सही कहा आपने, ये वाकई बहुत खड़ूस है। Mr. Walia? महेश भैया इस वक्त सर, मैं महेश शुक्ला, पुष्कर का बड़ा भाई। और आपने मुझे अभी मिलने का वक्त दिया था सर। मिस्टर वालिया, पुष्कर से बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं और आपसे यह भी कहना चाहता हूं किसी और की गलती की सजा दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। मिस्टर वालिया, ये आप क्या कह रहे हैं महेश भैया? वो मुझसे मिलने आया है, तुमसे नहीं। और मेरे अपने मामले में मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। महेश, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुम्हारा जितना कर्ज है मैं सब चुका दूंगा। कल सुबह तुम्हें चेक मिल जाए और उसके
उसके बाद बिल्कुल वही करोगे जो मैं। मुझे ये सौदा पसंद। चलिए भैया। आप यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आने की हिम्मत मत करना। सिक्योरिटी। इसे गेट के अंदर नहीं आने दिया। ये खत है कि अभी खाना अच्छे मार के निकाल दो इसे। चलिए। भाई तुम्हें पैसे का एक बात बता, जो लोग मेरा उन्हें रखा महेश भैया रुक जाइए। महेश भैया मेरी बात तो सुनिए। महेश भैया आप पुष्कर का साथ छोड़ के मिस्टर वालिया का साथ कैसे दे सकते हैं? आप तो सब जानते हैं, सब पता है आपको। मिस्टर वालिया पुष्कर और पिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं और पुष्कर से बदला लेने के लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? समझने की जरूरत आपको है मिसेस वालिया। मिस्टर वालिया के खिलाफ जाकर आपको क्या हासिल होगा? मिस्टर वालिया बहुत ही ताकतवर इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पुष्कर की गलती का रास्ता देख चुका हूं। रास्ते के मामूली पत्थर किसी पहाड़ का मुकाबला करने का सपना देखेंगे तो वो पहाड़ नहीं, वो मामूली पत्थर चकनाचूर होंगे। और यही हकीकत है और यही हुआ है पुष्कर के साथ। मुझे इस खेल का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे पुष्कर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना है। और यदि उसकी शादी हुई है तो उसके कंधों पर उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। मेरी माँ, पत्नी, सबको देखना है मुझे। और पुष्कर के लिए मैं दूसरों की जिंदगी नहीं दे सकता। और जिस दिन आप मिस्टर वालिया के खिलाफ खड़ी हो जाएंगे ना, उस दिन आपको इस हकीकत का खुद ही एहसास हो जाएगा। मिस्टर वालिया को हमारी बर्बादी के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता मिसेस वालिया। और मेरी आपको यही सलाह है, जय सर आपके पति हैं, उनकी इस लड़ाई को नजरअंदाज मत करना। उनके खिलाफ जाना तो बहुत दूर की बात है, उनका रास्ता काटने की कोशिश भी करोगे ना आप, तो किसी और का घर बचाते बचाते कहीं आप अपना खुद का घर मत खो बैठना। आउट हाउस में तो कोई नहीं रह रहा है, फिर यहाँ की लाइट्स कैसे ऑन है?
मुझे दीदी। उस घर में आपकी इंसान मुझसे देखी नहीं जाती। हर बात पर जो आपसे कहा जाता है मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी उस घर में ना होने से मुझे खुशी मिलती है, उस घर में शांति होती है, तो मैं वही ठीक हूँ। अपनी देखी खुशी के लिए ये रानू अकेले रहने को भी तैयार है। वक्त ने मेरे रानू को कितना बड़ा कर दिया है। जिंदगी में गिरना, गिर के संभलना, रुके ना कदम कभी, चलते ही रहना, राहें भी कहती है तुमसे, कसम से, कसम से, कसम से। रुक जाओ वहीं पे। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मैंने इतनी प्यार से समझाया था इस लड़की को कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर ये यहाँ पर चली आती है। बताओ तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? रानू को मैं लेकर आई। अब रानू आउट हाउस में नहीं, मेरे साथ रहेगी। इस घर में कौन कहाँ रहेगा इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? तुम और तुम्हारी दोनों बहनों की औकात अच्छी तरह से जानती हो। जय भैया के साथ जबरदस्ती शादी के मंडप में क्या बैठ गई? वाकई में तुम बानी दीक्षित से अपने आप को बिजनेस वालिया समझने लगी। मैंने इसको पहले ही समझा रखा है कि रानो यहाँ पर नहीं रह सकती। बहुत जिज्ञासा। अरे क्यों चिल्ला रही इन बच्चों पर? आखिर क्या बिगाड़ा इनने तुम्हारा? हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अरे तुझे किसी से निभाना नहीं आता तो इन बच्चों की अलग करना चाहती है, हाँ? ये अपनी बहन को छोड़कर बाहर आउट हाउस में रहेगी, क्यों? ये इसी घर में रहेगी मेरे साथ, मेरे कमरे में, समझी? देखिए कौन निकाल रहा है। मेरे साथ चल। ये बढ़िया है। जो लोग खुद दूसरों के घर में रहते हैं उसकी भी जबान चलने लगी। देखो इन लोगों की वजह से तो वाले और धर्मशाला और अनाथ आश्रम बना हुआ है ना। आज तेरे मुझसे ये भी बात सुननी बाकी रह गई थी। एक ही मिनट में मना कर दिया तूने मुझे। अरे मैं तो घर को अपना ही घर समझती थी। शादी को इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? जो कब्जा आता इस खानदान में वही कब्जा दादी का है। मेरे लिए एक माँ के बराबर है वो। अनित्या और मुझ पे कभी फर्क नहीं किया उन्होंने। मेरे घर में दादी के अपमान का मतलब है मेरा अपमान। मैंने कभी अगर दादी ने कहा कि रानो उनके साथ रहेगी तो रानो उनके साथ रहेगी। जिज्ञासा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। खुश रहे मेरे बच्चे। चल आ मेरे साथ, आ मेरे कमरे में आ जा। सोई नहीं अभी तक। माँ पुष्कर अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। कुछ बोल के भी नहीं गया कि वो कहाँ गया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अरे ये तो उसकी पहले से ही आदत है, रात में देर से आने की। हमसे भी बहुत इंतजार करवाया है उसने। कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा। तुम सो जाओ, चलो।
गए थे तुम पुष्कर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। अरे सांस तो लेने दे इसे। बेचारा कितना थका हुआ लग रहा है। कहाँ रह गए थे पुष्कर? माँ मैं घर देख रहा था। जी माँ, मैं अपने और प्रिया के लिए घर देख रहा था। ये तो क्या कह रहा है पुष्कर? हाँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। महेश भैया ने जाकर जैसा ऐसा हाथ मिला दिया और मिस्टर वालिया के घर गए थे। महेश! तुम जैसे मिलने गए थे? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है माँ। हमारी सबसे छत चली गई, हमारी आंखों के सामने आपके कहने चले गए और उधार देने वालों ने मार्केट में इतनी खबर फैला दी हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं। वजह के साथ दुश्मनी करके सिर्फ जेल जाना बाकी बचता है। माँ नहीं पुष्कर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम अपने बच्चों को अलग होते नहीं देख सकते। जब तक हम जिंदा हैं, तुम दोनों अलग होने की बात हमारे सामने नहीं करोगे, समझे? या तुम जाओ अंदर। रुकिया। गैरों के लिए अपनों को और कितना अपमानित होना पड़ेगा। माँ सिर्फ आपकी खुशी चाहती है और किसी की नहीं। पर जो लोग इस परिवार की इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, उन सब के बीच आपने माँ को क्या क्या नहीं कहती है। पहले भी आप पुष्कर की तरफदारी करते थे, मेरी नहीं। पुष्कर का ही साथ देते आज, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आप माँ का साथ नहीं देकर उस वानी का साथ दे रहे हैं। लगता है इन सबके पीछे हमेशा के लिए नीचे देखना पड़ेगा। तुम्हारी माँ है ही ऐसे, इंसान होने के बावजूद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करती। छोटी छोटी चीजों में काम करना ज्यादा छोटी, अपने लिए खुद मुश्किलें नहीं करती है वो। जो नहीं करना चाहिए वही करती है। मैं जानता हूँ बानी बहुत नहीं, बानी को सबक सिखाना मेरा मकसद है। लेकिन मेरी और बानी की इस लड़ाई में कोई शादी को कैसे कर सकता है?